हिंदी चीनी भाई भाई का जो नारा है सिर्फ 10 साल में ही बदलकर चाइना रिटर्निंग एविल फॉर गुड बाय इन्वेडिंग अवर सेक्रेड लैंड बनकर रह गया। इसका मतलब है कि अच्छाई का जमाना नहीं रहा। जिस तरीके से जवाहरलाल नेहरू ने अपनी स्पीच में पूछा यह कैसे हुआ, आइए आपको भी बताते हैं। हेलो बच्चों, मैं हूं काशिफ अंसारी और आपका स्वागत है एम्बाइब अचीव डिफेंस एग्जाम में। आज जानते हैं ऐसा क्या हुआ दो देशों की गहरी दोस्ती के बीच जो हमेशा के लिए दुश्मनी में बदल गई। आजादी के तुरंत बाद हिंदुस्तान और चीन की दोस्ती काफी गहरी हो गई। दोस्ती इतनी अच्छी थी कि सन 1954 में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू पहुंचे चाइना। उन्होंने वहां पर इंडो चाइना पीस एग्रीमेंट साइन किया, जिसके चलते आगे आने वाले कुछ सालों तक दोनों देशों के बीच में काफी शांति का माहौल बना रहा। अब आप सोच रहे होंगे कि जहां दोनों देशों ने पीस ट्रीटी साइन की है, वहां जंग की बात भी कैसे आई होगी। 1956 में चाइना ने अपना असली चेहरा दिखाया। ट्रीटी को वायलेट करते हुए उसने भारत की सरहदों के भीतर अक्साई चीन में एक रोड कंस्ट्रक्ट किया। 1962 की जंग की शुरुआत तब हुई। यह रोड जियानजैंग और तिब्बत को कनेक्ट करता था। यह भारत और चीन के बीच में एक गहरे तनाव का कारण बना। इसके अलावा तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा ने भी चाइना को छोड़कर भारत का साथ दिया और यह बात चाइना के लिए अनएक्सेप्टेबल थी। 1960 में चाइना के सबसे पहले प्रीमियर जाओ एनलाई पहुंचे भारत स्टेटस को का प्रस्ताव लेकर। उनके हिसाब से अक्साई चीन चाइना का हिस्सा रहेगा और साथ ही साथ नेफा यानी आज के अरुणाचल प्रदेश में दोनों देशों की आर्मी को 20 किलोमीटर की दूरी बनाई रखनी होगी। अरुणाचल प्रदेश में पड़ने वाली मैकमोहन लाइन को भारत और चीन का डी फैक्टो बॉर्डर माना जाता था। इस प्रस्ताव को नेहरू ने साफ साफ ठुकरा दिया और फॉरवर्ड पॉलिसी को अपनाया। फॉरवर्ड पॉलिसी की मदद से चाइना के इंडिया में ऑक्यूपाइड एरिया में इंडियन आर्मी की पोस्ट आगे बढ़ने का प्रयास कर सकती थी, लेकिन चाइना के लिए फॉरवर्ड पॉलिसी एक्ट ऑफ वॉर बन गई। काफी कोशिशें की गई, लेकिन दिल्ली और बीजिंग के बीच अनगिनत चिट्ठियां भी उभरते तूफान को रोक न सकी। आखिर में वो दिन आ ही गया। 20 अक्टूबर 1962 चीन की अग्रेसिव मिलिट्री और प्री प्लान तैयारी के बलबूते पर उन्होंने वेस्टर्न थिएटर के रेजांगला और ईस्टर्न थिएटर पर तावांग को कैप्चर किया, जो मिलिट्री के स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफी मायने रखता है। भारतीय सेना की अपार कोशिशों के बावजूद स्ट्रैटेजिक मिस्टेक्स और मिलिट्री अनप्रिपेयर्डनेस के कारण चाइना ने 20 नवंबर 1962 को जीत हासिल कर ली। चाइना ने अपनी जीत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर विड्रॉल को अनाउंस करते हुए की। इस जंग में कई हजार भारतीय सैनिक घायल और शहीद हुए। ऐसी एक और गाथा है रेजांगला की जंग। कुमाऊं की 13वीं बटालियन के मेजर शैतान सिंह और उनके 123 सैनिकों की टुकड़ी रेजांगला की एक पोस्ट होल्ड कर रहे थे। इसी समय उन पर हजारों की संख्या में चाइना की आर्मी ने अचानक हमला बोल दिया, मगर बिना डरे और डटे रहकर उन्होंने 1000 चाइनीज सोल्जर्स को मार गिराया और इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिख दिया। आज भी हर हिंदुस्तानी के कानों में ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी गाना गूंजता है। क्या आप जानते हो आज तक इंडिया ने कितने जंग लड़े हैं? कमेंट डाउन योर आंसर्स। सन 1962 के बाद से हमेशा ही इंडिया चाइना के बीच में एक कोल्ड वॉर रहा है, तो क्या होगा आगे? ऐसे और भी हीरोइक स्टोरीज और वॉर हिस्ट्रीज जानने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें एम्बाइब अचीव डिफेंस एग्जाम्स को या फिर डाउनलोड द एम्बाइब ऐप नाउ। So see you all in the next class. Till then, do take care of yourselves. Have a nice day. Jai Hind, Jai Bharat, and Vande Mataram. Keep imbibing
We believe in you.